मशीन बने हुए हैं नोट छापने के। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ नोट की छपाई होती है। आप समझिए ये कितना बड़ा घोटाला है, ये कितनी बड़ी लापरवाही है। सिलीगुड़ी के तमाम बड़े चेहरे इस अस्पताल के ट्रस्टी हैं और अब तक कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया है। तो अभी बच्चा के लिए परेशान है। इन लोगों को कैसा हॉस्पिटल है? किसी बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना ये शोभनीय नहीं है। बच्चे का क्या कैसे रिपोर्ट बनाई गई थी जिसमें बच्चे का हार्ट में होल नहीं है, फिर भी रिपोर्ट बनाई गई कि बच्चे के हार्ट में होल है। जो ऐसे अस्पताल में आते हैं बड़ी उम्मीद के साथ, लेकिन ऐसे अस्पताल सिर्फ मशीन बने हुए हैं नोट छापने के। Are you ready to unlock your potential and take your education to the next level? Welcome to UBM College, where dreams become reality. At UBM College, we offer a diverse range of programs designed to empower and inspire our students. Our experienced faculty members provide personalized attention, ensuring that you receive the highest quality education. With state-of-the-art facility and cutting-edge technology, our campus provides an environment for learning and innovation. And when the time comes, we celebrate your achievement together. Join us today and embark on a journey of success. एक कहावत तो आपने सुनी होगी, ऊंची दुकान फीकी पकवान। फुलवाड़ी के इस वक्त एक बड़े से अस्पताल के सामने हम खड़े हैं। सिलीगुड़ी के कई बड़े ट्रस्टी कई बड़े चेहरे इसके ट्रस्टी हैं और दावा किया जाता है कि ये अस्पताल सस्ता है, आम इंसान इसको अफोर्ड कर सकता है और यहाँ पे शानदार इलाज भी होता है। यहाँ पे मरीज आते हैं और ठीक होके चले जाते हैं, ये तमाम दावा किया जाता है। लेकिन एक ऐसे शख्स से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ जो इन तमाम दावों को झुठलाते हुए अपनी जो इनके व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंस रहा है इस अस्पताल से जुड़ा हुआ वो आपके सामने रखेंगे। साथ ही न्याय के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि न्याय के लिए इन्हें साल भर भटकना पड़ा है। एनजेपी थाना में इन्होंने एफआईआर दर्ज किया था, लेकिन थाने की तरफ से साल भर तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आलिया रहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। घटना क्या हुई थी दादा? एक्चुअली फर्स्ट से हम मेरा वो वाइफ है वो डिलीवरी था, फर्स्ट टाइम यहाँ से दिखाया। आपकी घर बात है? एक डेढ़ साल हो गया। शुरू से यहाँ पर दिखाया, डॉक्टर भी बात किया, बोला ठीक है बच्चा अच्छा है। 8-10 बार टेस्ट भी किया, बोले बच्चा ठीक ठाक है। टेस्ट जब करते थे कितना पैसा लगता था? बहुत पैसा लगता था एक टेस्ट में, तो जब भी आते हैं 3,000-4,000 रुपये जाते थे। अच्छा। 4,000-5,000 रुपये चला जाता था बार में। तो यहाँ पर आ गया, तो आने के बाद इन लोगों ने बोला बच्चा अच्छा है। बाद में 9.5 महीना में जो 9.5 महीना में बच्चा दिखाया था, बोला तब भी बोला ठीक है। 10 महीना में जब बच्चा हुआ तो 1 घंटा बाद बच्चा मुझको दिखाया, बोला बच्चा दोनों यार नहीं है। अच्छा, दोनों यार नहीं। मतलब इतने दिन तक वो 7-8 टेस्ट जो किया, जिसकी 3,000-4,000 वो फीस टेस्ट का लेते थे, उस वक्त सब रिपोर्ट ठीक था, लेकिन डिलीवरी के बाद बोला कि बच्चा का दो कान नहीं है। अच्छा। 2 कान नहीं है ऐसे बोला। हम बोले तो बाद में बोले तो कान नहीं है तो आपको पहले बोलना चाहिए था। बोल रहे ये आपको 4D करना चाहिए था। तो हम तो बेसरकारी हॉस्पिटल में आए थे, 4D करना तो आप लोगों का काम है, आप लोग क्यों नहीं किया। बाद में मैनेजमेंट चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। और बाद में बोला बच्चा का सांस कट है, अभी तो यहाँ पर एडमिट रखना पड़ेगा। 4-5 दिन एडमिट किया। बाद में बोला हार्ट का टेस्ट करना होगा, फिर हार्ट का भी टेस्ट किया यहाँ पर ही। हार्ट टेस्ट करके बोला था। कान के बारे में जब बोला उसके बाद भी कोई टेस्ट हुआ, उसके बाद भी पैसे लिए थे? हाँ पैसे तो लिए थे, पैसा तो कंटिन्यू पैसा चल रही थी, कंटिन्यू। आपके गायनी कौन थे? विश्वप्रतिम रुद्रो। तो ये तमाम जो टेस्ट हो रहे थे उनके सुपरविजन में हो रहे थे? उनकी जानकारी में था? उनका सब रिपोर्ट है मेरे पास। अच्छा। सब कागज है मेरे पास। तो बाद में इन लोगों ने हार्ट के लिए बोला हार्ट के लिए भर्ती करना पड़ेगा, फिर रख दिया हार्ट के लिए। तो बाद में बोला हार्ट में 2 छेद है। अच्छा। ठीक है, तो हम तो गरीब आदमी है, इतना बड़ा हॉस्पिटल में फिर ज़्यादा बिल देना पड़ेगा। तो हम लेके गया नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में।
नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज हार्ट में जब छेद बोला तो उस वक्त भी आपने एडमिट कराया था? एडमिट किया था कितना बिल आया था? 30,000 अच्छा, कितने दिन का? 4 दिन का 4 दिन का 30,000। 30,000 अच्छा, टोटल मिले 70,000 लिया है इन लोगों ने कितने दिन में? 5 दिन में 5 दिन में 70,000। 70,000 ठीक। 5 दिन में 70,000 लिए थे। बाद में हम लेके गया नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में। यहाँ का रिपोर्ट देख के वहाँ डॉक्टर इलाज कर रहा था। बाद में वो लोग 4-5 दिन इलाज करने के देख रहे हैं बच्चा डेवलप नहीं हो रहा है, तो बाद में उन लोग किया वहाँ पर मेडिकल में सब टेस्ट किया, सब न्यू टेस्ट करके बाद में दिखाया है। जो न्यू टेस्ट किया बाद में उन लोगों ने देखा जो आपका बच्चा का, बाद में बोला उन लोगों ने बोला है जो आपका बच्चा जो है उसका हार्ट में कोई छेद नहीं है। अच्छा, तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कैसे इन लोगों का क्या मशीन है? इन लोग तो चोरी करता है यहाँ पर, मशीन भी अच्छा नहीं है तो क्यों हम लोग तो गरीब आदमी है ना। इन लोग बोलते हैं हम यहाँ पर टास्ट है। टास्ट का मतलब क्या है? लूटने के लिए है। तो बाद में वहाँ से हम बच्चा को लेके आ गया। बाद में वो एनजेपी थाना में एफआईआर किया। एक एफआईआर का कोई तदंत नहीं हुआ। हम 18 तारीख को कोर्ट में केस किया था। अभी कोर्ट ऑर्डर दिया है एनजेपी थाना को पूरा तदंत करके उन लोगों की रिपोर्ट भेजने के लिए। तो पूरी घटनाक्रम आपको समझ में आई? नहीं आई तो मैं समझाती हूँ। अलीहर रहमान, इनकी पत्नी कंसीव करती है। राजगंज से वो इस बड़े अस्पताल में, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, बड़ी ऊंची इमारत आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे वो अपनी पत्नी को ले आते हैं। यहाँ पे उनका इलाज चलता है, डॉक्टर के सुपरविजन में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जब उनकी पत्नी की डिलीवरी हुई तो डॉक्टर साहब का कहना था कि बच्चा का 2 कान नहीं है। उसके बाद कुछ और टेस्ट रेकमेंड किए गए, बच्चे को भर्ती कराया गया। कुछ दिनों बाद डॉक्टर साहब का एक अन्य स्टेटमेंट सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि बच्चे के हार्ट में 2 छेद है, एक नहीं 2 छेद है। 5 दिन बच्चा भर्ती था जिसका 40,000 बिल बना के इन्होंने अलीहर रहमान के हाथ में थमा दिया। सामान्य परिवार से ताल्लुकात रखते हैं अलीहर रहमान। उसके बाद ये इन्हें लगा कि बच्चे को बचाना बहुत ज़रूरी है और पैसे भी नहीं थे। दोनों ही चीज़ इनके लिए एक परेशानी की सबब थी। बच्चे को ये सरकारी अस्पताल लेके जाते हैं और यहाँ जो रिपोर्ट दिया गया था उसी रिपोर्ट पे ट्रीटमेंट शुरू किया गया था। और बता दूं, यहाँ जो रिपोर्ट दिया गया था वो गलत रिपोर्ट बनाई गई थी, क्योंकि जब वहाँ पे उसी अनुसार डॉक्टर ने इलाज भी शुरू किया लेकिन बच्चे में कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। कुछ दिनों बाद सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने यह फैसला लिया कि क्यों ना तमाम टेस्ट फिर से किए जाए, और जब टेस्ट फिर से किए गए तो बच्चे के हार्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप समझिए ये कितना बड़ा घोटाला है, ये कितनी बड़ी लापरवाही है। सिलीगुड़ी के तमाम बड़े चेहरे इस अस्पताल के ट्रस्टी हैं और अब तक कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया है। इन तमाम घटनाओं को लेके अलीहर रहमान ने एनजेपी थाने में शिकायत दर्ज की, लेकिन थाने से भी कोई कार्रवाई नहीं की। साल भर इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ा कि कानून इनकी सहायता करेगा। एक गरीब के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन साल भर इंतजार करने के बाद जब अलीहर रहमान के हाथ निराशा ही लगी तो उन्होंने कोर्ट में जाने का फैसला किया। और कोर्ट के आदेश के बाद ये कोर्ट ने आदेश दिया है कि एनजेपी थाना इस पे तुरंत कार्रवाई करे। कुछ कहना चाहेंगे अलीहर रहमान साहब? और क्या बोलेंगे, हम चाहते हैं अभी जो कोड है नए देखभाल करे अच्छा से। मेरा वो जो बच्चा तो अभी बेंगलुरु में लेके गया, बच्चा को बोल दिया जो उसका जो यार नहीं है वो लाइफ टाइम बात नहीं कर सकते और सुनने भी नहीं पाएगा वो लाइफ टाइम, ऐसे ही बोल दिया। तो अभी बच्चा के लिए परेशान है। इन लोगों को कैसा हॉस्पिटल है, हम चाहते हैं इसको नए, और हम लोगों को जैसा हेरेसमेंट किया दूसरा कोई गरीब इंसान को हेरेसमेंट नहीं करना चाहिए। तो इनका यही कहना था कि ये सामान्य इंसान है, सामान्य वर्ग से हैं, क्या इसी की सज़ा इन्हें दी जा रही है? क्योंकि अगर किसी समृद्ध परिवार से होते तो शायद इनके साथ नहीं होता, उस वक्त कानून भी इनका साथ देता और अस्पताल से भी इतनी बड़ी लापरवाही नहीं होती, क्योंकि अस्पताल को कहीं ना कहीं ये खौफ रहता कि अगर कुछ गलत होगा तो इस पर तुरंत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। क्या तमाम चीज़ ऐसे हैं जो इन्हीं कारणों को ध्यान में रख के क्या अस्पताल ने लापरवाही की? ये अस्पताल के द्वारा किया गया बहुत बड़ा
आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी लापरवाही है। किसी बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना ये शोभनीय नहीं है। बच्चे का क्या रिपोर्ट पेश, कैसे रिपोर्ट बनाई गई थी जिसमें बच्चे का हार्ट में होल नहीं है, फिर भी रिपोर्ट बनाई गई कि बच्चे के हार्ट में होल है। बच्चे को टेस्ट के नाम पे 5 दिन भर्ती किया गया, जिसका 40,000 रुपए का बिल बनाकर अलिया रहमान जी को थमा दिया गया। बहरहाल कोर्ट के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि एनजेपी थाना इस पे तुरंत कार्रवाई करे। अब देखते हैं कि जब कोर्ट का आदेश आया है तो वाकई क्या एनजेपी थाना इस पे कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये बात सिर्फ अलिया रहमान की नहीं है। आपके जैसे और हमारे जैसे कई ऐसे साधारण लोग हैं जो ऐसे अस्पताल में आते हैं बड़ी उम्मीद के साथ, लेकिन ऐसे अस्पताल सिर्फ मशीन बने हुए हैं नोट छापने के। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ नोट की छपाई होती है। अगर इलाज होता तो अलिया रहमान जैसे लोगों को कानून का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।